अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी। यही हमारा देखिए आपका एक इंक्लाइंड प्लेन आपका ए बी है। इसी इंक्लाइंड प्लेन ए बी के पॉइंट बी से स्मॉल ब्लॉक आपका स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है। इट मीन्स कि पॉइंट बी पर स्मॉल ब्लॉक का वेलोसिटी आपका क्या होगा, जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंक्लाइंड प्लेन ए बी व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन ए बी है ये हॉरिजॉन्टल से आपका थीटा एंगल पर है। इसके बाद देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेक्शन बी सी इज स्मूथ। देखिए बी से सी तक ये जो बी सी हमारा आप सेक्शन देख रहे हैं ये आपका स्मूथ है, और सी ए आपका ये आपका रफ है सी ए। और ये जो सी ए जो आपका रफ सरफेस है इसके लिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका म्यू आपका दिया हुआ है। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट as it reaches the bottom point A of the inclined plane। जब ये आपका स्मॉल ब्लॉक जब आपका इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पर पहुंचता है तो यहां पर ये फिर रेस्ट में आ जाता है। इट मीन्स कि यहां पर फिर इसका वेलोसिटी आपका क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। इसके बाद देखिए यहां पे दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू आपका 2AC। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट AC इज इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर BC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। और B से A तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो BA इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस आपका AC हो जाएगा। तो BC आपका क्या है, आपका 2x, और AC आपका क्या है, x। तो 2x प्लस x आपका 3x आपका हो गया। इसके बाद देखिए द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू आपका k tan थीटा आपका दिया हुआ है। इसी k का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है कि k का वैल्यू आपका कितना होगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को यूज करते हैं। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को यूज करते हैं। देखिए ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहां पर देखिए ये जो हमारा आपका स्मॉल ब्लॉक है, इस स्मॉल ब्लॉक के ऊपर अगर टोटल वर्क डन अगर कैपिटल W है तो यही आपका कैपिटल W इक्वल हो जाएगा आपका किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर देखिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये समझना है कि फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए फाइनल पोजीशन आपका ब्लॉक का आपका क्या है, ए। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन आपका क्या है, बी। तो बी पर काइनेटिक एनर्जी तो के ए माइनस के बी। अब देखिए ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये देखिए तो इक्वल हो जाएगा आपका हाफ एम जीरो का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू, यू आपका क्या है, ये भी आपका जीरो है, जीरो का स्क्वायर। ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, जीरो। यानी वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू यहां पर आपका क्या हो गया, आपका जीरो। अब देखिए हम लोग यहां पे सबसे पहले ये जो स्मॉल ब्लॉक है, स्मॉल ब्लॉक के ऊपर ऑल द फोर्सेस को हम लोग दिखाते हैं। स्मॉल ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आपका एक्ट आपका कर रहा है। देखिए स्मॉल ब्लॉक के ऊपर अर्थ के कारण mg आपका एक्ट आपका करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद देखिए ये जो इंक्लाइंड प्लेन का जो सरफेस है, इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट करेगा आपका इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
उसके बाद देखिए क्या है कि बीसी पोर्शन हमारा आपका स्मूथ है, तो बीसी पोर्शन पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट आपका नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक आपका सीए के बीच में होगा तो इसके ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका करने लगेगा। ब्लॉक आपका यहां पर जो आपका स्लिप कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, तो ब्लॉक के ऊपर इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के कारण एक आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा अप द इंक्लाइन, और इस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को मैं यहां पर एफ के से डिनोट करता हूं। और देखिए एफ के को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है म्यू के इंटू एन, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा आपका म्यू आपका दिया हुआ है, तो जो हमारा आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वही यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा। तो म्यू के जगह पर सिंपली मैंने म्यू रख दिया, म्यू इंटू एन। अब देखिए हम लोगों को यहां पर एन को कैलकुलेट करना होगा, तभी आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ के आपका कैलकुलेट होगा। तो कैपिटल एन को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एम जी को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो यहां पे देखिए तो एम जी चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट आपका कर रहा है, तो एम जी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका कितना एंगल पर होगा, आपका 90 डिग्री के एंगल पर होगा। ये आपका थीटा है, ये 90, तो ये एंगल हमारा आपका क्या हो गया, ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए एन वाला लाइन को अगर प्रोड्यूस किया जाए तो देखिए तो एम जी एन वाले लाइन से कितना एंगल पर होगा, आपका ये थीटा एंगल पर होगा, क्योंकि देखिए एन वाला लाइन इंक्लाइंड प्लेन पर आपका परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। अब यहां पे देखिए क्या है कि एन वाला लाइन के अलाउंग जो एम जी का कंपोनेंट होगा ये आपका एम जी कॉस थीटा होगा, और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एम जी का जो कंपोनेंट होगा डाउन द इंक्लाइन ये हमारा हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मूव नहीं कर रहा है, तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से इस ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका 0 होगा। इट मीन्स यहां पे एन आपका इक्वल हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा के। तो अब सिंपली मैं यहां पे एन के जगह पर एम जी कॉस थीटा को रख देता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया आपका। तो मैंने यहां पे देखिए काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को भी मैंने आपका कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्या है कि इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स के द्वारा मैं वर्क को कैलकुलेट करूंगा, फिर एमजी के द्वारा मैं वर्क को कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा मैं वर्क को कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल फोर्स के द्वारा मैं वर्क को कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए तो किसी भी फोर्स के द्वारा अगर आपको वर्क अगर कैलकुलेट करना हो और वो फोर्स अगर आपका कांस्टेंट हो, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन आपका क्या है, बी है, फाइनल पोजीशन आपका क्या हो गया, ए हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर। और हम लोगों को मालूम है कि जब भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, देखिए एन का मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड कॉस एन और बी ए के बीच का एंगल, यानी एन वेक्टर और बी ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए बी ए वेक्टर आपका कहां, आपका बी ए वेक्टर आपका इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग है, और एन जो है नॉर्मल फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एन और बी ए वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये आपका क्या हो गया, 0। तो यहां पे आपका नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये वर्क आपका 0 के इक्वल है। इसके बाद मैं ग्रेविटी के द्वारा वर्क को कैलकुलेट करता हूं। देखिए यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या, mg, और ये आपका किधर एक्ट आपका कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका बी टू ए, यानी बी ए वेक्टर। तो फिर देखिए यहां पे देखिए तो
एम जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एम जी, डिस्प्लेसमेंट बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी ए, कॉस एम जी और बी ए के बीच का एंगल। यहां देखिए तो एम जी आपका वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बी ए आपका क्या है, डाउन द इंक्लाइन है। तो यहां पर देखिए तो बी ए आपका डाउन द इंक्लाइन है और एम जी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस दोनों के बीच का एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एम जी, अब देखिए तो बी ए आपका इक्वल है आपका 3x के। तो एम जी मल्टीप्लाइड बाय 3x क्या उस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया आपका साइन थीटा। तो ये हो गया आपका 3mgx साइन थीटा। ये हमारा कैलकुलेट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क जब आपका बॉडी बी से डिस्प्लेस होके आपका ए पर आपका पहुंचता है। अब देखिए एक और फोर्स हमारा बचा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा मैं वर्क को कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क, तो आप इस चीज को समझिए कि यहां पर देखिए बी सी यानी बी टू सी आपका स्मूथ है, तो बी टू सी यहां पर आपका कोई भी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट आपका नहीं करेगा ब्लॉक के ऊपर। तो बी से सी तक कोई भी आपका वर्क आपका नहीं होगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, क्योंकि बी से सी के बीच में आपका फ्रिक्शन आपका एब्सेंट है। तो यहां पर मैं दो पार्ट में वर्क को कैलकुलेट करता हूं, पहला बी टू सी प्लस फिर आपका सी टू ए। तो बी टू सी आपका यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है, इसलिए बी टू सी आपका वर्क आपका क्या हो गया, आपका 0 हो गया। अब सी टू ए देखिए काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर। देखिए तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, एफ के, डिस्प्लेसमेंट सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी ए कॉस। यहां पे देखिए तो डिस्प्लेसमेंट आपका डाउन द इंक्लाइन है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या अप द इंक्लाइन है। तो दोनों के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा देखिए सिंपली आपका क्या हो गया, एफ के, और सी ए हमारा आपका क्या है, एक्स है, इसको एक्स रख दीजिए। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, -1। तो इसको देखिए, इसको क्या लिखा जाएगा, एफ के को म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आपका क्या हो गया, एक्स इंटू आपका -1। तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं माइनस म्यू एम जी एक्स कॉस थीटा। तो दिस इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैंने यहां पे देखिए वर्क को कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल फोर्स के द्वारा, वर्क को कैलकुलेट कर लिया ग्रेविटी के द्वारा, और वर्क को कैलकुलेट कर लिया काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। तो W यहां पर आपका क्या है, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। तो W के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, WN प्लस WG प्लस आपका क्या हो गया, WF इज इक्वल टू 0। तो WN का वैल्यू 0। देखिए WG का वैल्यू आपका क्या है, 3mgx साइन थीटा, और WF का वैल्यू देखिए क्या है, माइनस म्यू mg x cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 3mgx साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर मैं कर देता हूं राइट हैंड साइड में, तो म्यू mgx cos थीटा। यहां पे देखिए तो ये mg कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका 3 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा इज इक्वल टू आपका म्यू, यानी कहने का मतलब म्यू इज इक्वल टू हमारा हो गया आपका 3 टेन थीटा। और यहां पे देखिए, यहां पे आपका जो हमारा म्यू का जो वैल्यू आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है के टेन थीटा, प्रॉब्लम में जो म्यू का वैल्यू है म्यू इक्वल टू के टेन थीटा है। तो अगर इससे कंपेयर अगर किया जाए तो के का वैल्यू हमारा आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 3 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया।
अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कहीं पर भी आपको किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।